बस सच्चे मन से पुकार होनी चाहिए। जीवन है, सुबह हुई है तो शाम भी होगा, और जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, उसे कोई टाल ही नहीं सकता है। ये भी सत्य है, लेकिन हमारे थोड़ा सा संकट क्या आ जाता है, घबराने लग जाते हैं। इसलिए चाहे 1000 आंधी चले या 100 तूफान चले, हमेशा हर स्थिति में एक ही अवस्था में हो। अगर भगवान के प्रति लगन आस्था है, भगवान पे अटूट प्रेम है, विश्वास है, तो हर कार्य आपका सिद्ध है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो महादेव जी कहते हैं कि अब तो मैं इनको लेकर ही जाऊंगा। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी अमर कथा ही तो सुनी है इसने, माफ कर दीजिए आप इनको। बोले माफ तो नहीं करूंगा मैं इनको। और महादेव जी 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठते हैं वहां पे, और जैसे ही 1 वर्ष की समाधि पूरी होती है, उसके बाद महादेव जी समाधि से उठते हैं और बालक बाहर आना तो बहुत दूर की बात, अभी तो वो उस अवस्था में तक नहीं है। वेदव्यास जी महाराज जी फिर महादेव जी को समझाते हैं कि आप इन्हें माफ कर दीजिए। वेदव्यास जी के कहने से महादेव जी वो जो सुख बालक था, जिसने महादेव जी के मुखारविंद से जो अमर कथा सुनी थी, वो तो अमर हो चुका ही था। तो वेदव्यास जी के महाराज जी से कहने के और महादेव जी उनको माफ कर देते हैं। कहीं समय गुजरता है और कम से कम 16 वर्ष हो जाते हैं, और जो वेदव्यास जी जो महाराज जी थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको बहुत तकलीफ होने लगती है। सारा वायुमंडल शून्य होने लगता है, सारे चारों तरफ हाहाकार मचने लग जाता है। इतनी कठोर तपस्या हो रही है। एक माँ के गर्भ में ज्यादा से ज्यादा 9 महीने गर्भ में रह सकते हैं, लेकिन 16 वर्ष बीत चुके हैं। आप सोचिए कि वो भी कितना तपस्वी, कितना तेजस्वी, साक्षात भगवान का ही अवतार होंगे, या वो देवी भी धन्य हो। सुख बालक तो ऐसे ही अमर हो चुके थे अमर कथा सुनने के बाद। तो विष्णु भगवान आते हैं और ब्राह्मणी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और वहां पर उनको सुख बालक को समझाते हैं कि मैंने संसार की इतनी सुंदर रचना की है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन जब माँ के गर्भ में रहते हैं, उस वक्त काफी कठिनाइयों का सामना देखना पड़ता है। जब उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस काल कोठरी से जल्दी ही बाहर निकाल दे, ताकि मैं पृथ्वीलोक पर आकर तेरा गुणगान करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू पृथ्वीलोक पर आकर मुझे भूल जाएगा। लेकिन उस वक्त इतनी कठिन अवस्था में रहते हैं, तो भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि हम आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे ही पृथ्वीलोक पर आते हैं, छोटे बालक होते हैं, तब तक अपनी माँ से बहुत अटूट प्रेम रहता है, बहुत स्नेह रहता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, थोड़ा विद्या का आश्रय आता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, फिर जैसे थोड़ा कॉलेज तक पहुंचता है, तो वो सोचता है कि कुछ अच्छी सी नौकरी लग जाऊं,
समय गुजर जाता है, बाल विवाह कईयों का बचपन में भी हो जाता है, कईयों का बाद में। जो भगवान ने सब कुछ जो निश्चित है उसके अनुसार जैसे जैसे जीवन निकलता जाता है, कब बचपन छूट गया और जवानी आ गई और बुढ़ापा भी आ जाएगा, बड़े होते गए और सबसे पहले उस भगवान को ही भूल जाते हैं। इस 84 के चक्कर में इतने पड़ जाते हैं कि हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी समय नहीं निकल पाता है, लाख कोशिश करने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। अधिकतर भक्तों से पूछा जाता है तो यही कहते हैं कि समय नहीं मिल रहा है, इतना समय नहीं है कि हम इतना ये सब कुछ कर सकें। लेकिन उसमें इतना समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपना कार्य खेती पर भी काम कर रहे हैं, खेत में भी अगर आप काम कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आपके मुखार बिंद से आप राम राम उच्चारण कर सकते हैं। कहीं रास्ते में इधर उधर भी टहल रहे हैं, तब भी आप भगवान का नाम का उच्चारण कर सकते हैं। एक बार की बात थी कि दो भक्त थे, उन्होंने कथा चल रही थी तो एक एक कुछ जरूरी काम आ गया और एक ने पूरी 7 दिन की कथा सुनी और एक ने कथा नहीं सुनी, बीच में कुछ काम आ गया तो वो चल गया। अब जब वो बाद में जब जिसके उसके साथी थे उससे पूछता है कि आपने कथा सुनी थी तो कितना आनंद आया, तो वो भाई बोलता है कि बहुत आनंद आया। बोले क्या क्या सुना आपने कथा में? बोले बहुत कुछ सुना और इतना सुना और बहुत आनंद आया। फिर वो भाई पूछता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो कुछ जरूरी काम आ गया। अब घर गृहस्थी में कई प्रकार के काम चलते रहते हैं। बोले मैं तो वहां चला गया, लेकिन आपने सुना है तो कम से कम मुझे थोड़ी कथा के बारे में थोड़ा तो बता दो कि आपने क्या सुना। तो वो भाई कहता है कि ये मत पूछो मेरे से, मैंने कथा सुनी जरूर और आनंद आया, इतना आया, लेकिन सुना क्या वो पता नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की जब बड़ी विशेष कृपा हुई है, करने वाला भी भगवान है और कराने वाला भी भगवान है, और भगवान का आदेश हुआ है। अन्यथा हम कहाँ राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन आप सब लोगों का प्रेम और भगवान का कृपा हुई है जब जाकर यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन तक कथा सुने। कथा सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि कथा सुन लिए, आज की कथा हो गई, कि आज की कथा में क्या क्या हुआ। शुरू में ही प्रसंग चला था जिसमें भगवान के स्वरूपों के बारे में बताया गया था कि संसार में जो सत्य है वो भगवान है। आप और हम यहाँ नहीं थे, जब भी वो रहेंगे और सदा सुख दुख में साथ देंगे वो भगवान है। इसलिए भगवान की भक्ति हमें करना चाहिए। आगे बताया गया कि संसार में जो निस्वार्थ है वो है प्रेम। अगर संसार के व्यक्तियों से आप प्रेम करेंगे तो कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर समझेंगे आपसे और कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर रखेंगे आपसे। लेकिन आप अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो वो एक निस्वार्थी प्रेम होगा। फिर आपने सुनी अमर कथा और आगे भक्ति की कथा आएगी और आगे और भी कुछ कथा है। लेकिन ये सब कथा याद भी होनी चाहिए कि, और याद होना अलग चीज है, लेकिन अपने जीवन में उतारना वो अलग चीज है। और कथा सुनना अलग चीज है। आप कथा सुन लिए, आज की कथा हो गई, चल दिए, हो गया, राम राम, ऐसा नहीं है। कथा सुनने का लाभ जब मिलता है जब उनको जीवन में उतारना भी पड़ता है कि आज की कथा से हमें क्या शिक्षा मिली, कि हमारे जीवन में कुछ तो परिवर्तन आए। ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना ही ठान लेना चाहिए मन में कि हमें उठते
जागते, खाते, पीते, सोते, कितनों के पास इतना फोन है, फोन में दिन भर हेलो 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 करते रहते हैं। अगर आप हेलो की जगह फोन उठाते दिन में 10 बार तो फोन आते ही होंगे। आप अगर हेलो की जगह ही जय श्री राम, जय श्री कृष्णा से हेलो को हटा दो। जिसने फोन का आविष्कार किया था उसकी पत्नी का नाम था हेलो, और आप मरी हुई आत्मा का नाम ले रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हेलो की जगह कम से कम आप राधे श्याम, राम राम कुछ भी कर सकते हैं। कम से कम दिन में 10 बार भी हेलो बोलेंगे, उसकी जगह भगवान के नाम का उच्चारण तो होएगा। इसलिए चाहे आप जैसी भी अवस्था में रहें, लेकिन हरि का गुणगान करना चाहिए। मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है। तो भगवान सुख बालक को समझाते हैं कि मैंने दुनिया सृष्टि का इतना सुंदर रचना की है, तुम बाहर आके तो देखो। लेकिन सुख बालक कहता है कि आपने इतनी सुंदर रचना की है, तभी तो मैं पृथ्वीलोक पर नहीं आना चाहता, कि मैं इतनी माया में लिप्त हो जाऊंगा, इतनी माया में मैं फंस जाऊंगा, उन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो आपकी भक्ति में किस प्रकार से करूंगा। और भगवान की कृपा होती है, और वेद व्यास जी महाराज जो धर्म पत्नी थी, उनके गर्भ से साक्षात सुखदेव जी महाराज जी का अवतार होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज के अवतार की कथा थी। हम चलते हैं नैमिषारण्य, जिसमें 88,000 ऋषिगण, जिसमें सबसे बड़े ऋषि थे सोनकादि ऋषि। 88,000 ऋषिगण, जिसमें सबसे बड़े ऋषि जी का नाम था सोनकादि ऋषि। उन्होंने वो कथा सुना रहे थे, महादेव जी की भी कथा सुनी। अब सूत जी के मुंह से कथा सुनना। सूत जी जैसे ही ऋषियों से पूछते हैं कि महाराज जी, हम तो अज्ञानी जीव हैं, पर आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 सूर्यों के समान और ज्ञान प्रकाशित, इतना तेज है, इतनी शक्ति है। तो बोले हम इस कलयुग में, बोले जीव का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, कि जब वो पूरी तरह से संसार में लिप्त होगा, मोह माया में ग्रसित होगा, दुखों से पीड़ित होगा, उसके अपने लिए समय नहीं होगा, तो उसका कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। सूत जी भगवान से पूछते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावे सुनाई सत्य मुनिवंता। कि संसार में तो कई सारे कार्य हैं, जब उसको खुद को खुद के लिए ही समय नहीं होगा, तो बोले मानव का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। कि काल सबको अपना भोजन बनाता हुआ जा रहा है, सबकी आयु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, उसे कोई नहीं टाल सकता। और जिस दिन भगवान श्री राम का बुलावा आता है, तो चाहे परिवार, रिश्ते, नाते आपसे कोई कितना भी प्रेम करे, अगर जिसका बुलावा आया है तो जाना भी उसको ही पड़ेगा। ये नहीं है कि बुलावा अगर आपका आया है तो आपकी जगह कोई और चले जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका बुलावा आया है जाना भी उसको ही है। तो सबकी मृत्यु भी निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सबसे ज्यादा जबकि सबकी आयु निश्चित है, एक छोटा सा समय है, इसमें मनुष्य का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। बोले 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा, अगर मनुष्य उससे सच्चे मन से
सुनकर उसका चिंतन करके, उसका मनन करके और अगर अपने जीवन में भी उतार लेता है तो उसका कल्याण निश्चित है। अगर भाव से अगर इस कथा को सुन लेते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसे मनुष्य सुन लेता है तो उसके बाद में उसका एक नया जीवन मिल जाता है। इतनी बड़ी विशेष कृपा है भगवान की। इसमें भगवान की मुखार बिंद से भगवान ने अपने जीवन में क्या क्या लीला की है, उन सभी लीलाओं का वर्णन है इसमें। उन सब लीलाओं को इसमें समझा रखा है कि क्या करने से क्या होता है और क्या नहीं करने से क्या होता है। जो राजा परीक्षित थे उन्होंने 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा को बहुत ध्यान से सुना, उसका चिंतन किया, मनन किया, तो उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई थी। साक्षात भगवान की धाम वो पहुंचे और साक्षात भगवान के उनको दर्शन हुए। तो ये कथा एक ऐसी कथा है जो आपका कल्याण कर सकती है। तो सूत जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतर बहुत पुण्य, जब जन्मों का एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा को अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। कि इस कथा को सुनने से कल्याण नहीं होगा, उसे अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। सूत जी कहते हैं कि ये कथा एक कल्याणकारी है। और सूत जी जैसे ही कथा सुनाना आरंभ करते हैं तो सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, सुखदेव जी महाराज, और सभी देवी देवता आपस में चर्चा होने लगती है। सर्व के देवी देवता भी वहां पर आते हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि अमृत पान पिला देते हैं, कि अमृत पान से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इतने में कि देवताओं के पास तो कई सारे साधन है मानव कल्याण के लिए, उनका कल्याण तो वो कर सकते हैं। तो एक पलड़े में अमृत कलश को रखा जाता है, अमृत पान होता है उसको रखा जाता है, और एक पलड़े के अंदर सारे उपनिषद थे, सारे शास्त्र थे, सारे ग्रंथ थे, सबको एक जगह इकट्ठा करके एक पलड़े में उनको रखा जाता है। तो जो भारी रहता है वो पलड़ा रहता है श्रीमद् भागवत कथा का। तो उससे भगवान कहते हैं कि अगर इस संसार में जो कितना ही आप अमृत पान कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जो सच्चे मायने से कथा सुन सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं, तो वह श्रीमद् भागवत कथा। अब आपस में चर्चा होने लगी कि ये कथा पहली बार किसने किससे की और किसने किससे सुनाया। तो सोनकादि ऋषि पूछते कि महाराज जी ये कथा पहली बार सनक और सनक नंदन और सनक कुमार उन्होंने नारद जी से की, क्योंकि एक बार नारद जी ने पृथ्वीलोक की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। नारद जी ने कहा कि पृथ्वीलोक पर इतने बड़े बड़े भक्त हुए, इतने ज्ञानी हुए, इतने संत महात्मा हुए, और हुए हैं बहुत बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा हुए हैं, जो इस श्रीमद् भागवत कथा को सब अपने अपने अनुभवों के आधार पर इस कथा को कहते हैं। सबका अलग अलग तरीका है कहने का, लेकिन जो भावार्थ है, जो सार है, वो एक ही है कि इसे अपने जीवन में उतार लेता है मनुष्य तो उसका कल्याण हो जाता है। तो नारद जी ने काफी प्रशंसा सुन रखी थी, तो घूमते घूमते वृंदावन तक पहुंच जाते हैं नारद जी। और जैसे ही वृंदावन तक पहुंचते हैं तो उनकी भेंट वहां पर सोनकादि ऋषियों से उनकी भेंट होती है। तो नारद जी के जो चेहरे पर बहुत चिंता के भाव थे, तो सोनकादि ऋषि उनसे पूछते हैं कि नारद जी
आपके चेहरे पर इतने चिंता के भाव क्यों है? नारद जी कहते हैं कि मैंने सारी पृथ्वी की परिक्रमा की है, लेकिन मैंने कहीं देखा, अब आप भी जैसे यहाँ इस धरा को छोड़कर आप दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, तो आपको सब अलग अलग ही दृश्य दिखाई देगा, सबकी वेशभूषा अलग दिखाई देगी, सबका दुख अलग होगा, सबके समान तो दुख नहीं हो सकता, सबके अलग अलग कुछ न कुछ दुविधा है। तो नारद जी ने सबको देखा, तो नारद जी सोनकादि ऋषि पूछते हैं, नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि कहीं पर कलह हो रहा है, सब लोग संकट में हैं, किसी को क्या दुख है, कन्याओं को गर्भ में मार दिया जा रहा है, जो माता पिताजी हैं उनको वृद्ध अवस्था में उनको आश्रम में भेज दिया जाता है, माँ पिता की पुत्र उनकी सेवा नहीं कर रहा है, कोई पैर से लाचार है, किसी को आंख से दुखाई नहीं देता, कोई बोल नहीं सकता, हर किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख ही दुख है। ना बेटियां गर्भ के अंदर सुरक्षित है, ना माता बहनें बाहर सुरक्षित है। ऐसा मैंने सारा दृश्यांग देखा, और ये सब देखते देखते वृंदावन के तट पर एक सुंदर सिंहासन लगा हुआ था, उस पर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। वहां तक नारद जी पहुंच जाते हैं, सुंदर यानी देवी स्वरूपा, और उनके नीचे दो वृद्ध पुरुष बहुत घायल अवस्था में वहां पर लेटे हुए थे, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नारद जी ने ये सब देखा, और देखकर उनकी आसपास उन्होंने देखा कि उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। नारद जी ने भी ये सारा सब कुछ देखा। नारद जी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले नारद जी हर किसी स्त्री के पास नहीं जाते, तो नारद जी भी ये सारा देखकर और जैसे ही जाने लगे, तो इतने में देवी उनको आवाज लगाती है कि नारद जी, आप जैसे संतों का दर्शन के माध्यम से, संत भी वहां पर ही विराजते हैं और संत भी वहां पर ही पहुंचते हैं जब बहुत बड़ी विशेष कृपा होती है, अन्यथा संतों के दर्शन करना भी बहुत कठिन है। तो नारद जी से देवी कहती है कि आप जैसे संतों के दर्शन के माध्यम से मनुष्य का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। नारद जी वहां जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बोले तुम कौन हो, कहां से हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो देवी कहती है कि मेरा नाम भक्ति है। बोले ये जो घायल अवस्था में ये कौन है? बोले ये मेरे दो पुरुष हैं, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। फिर नारद जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा विस्तार में बताओ आप। बोले मेरा भक्ति मेरा नाम है, ये जो दो पुत्र है ये आज भी इस घायल अवस्था में है, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। बोले मेरा जन्म जो दक्षिण भारत में हुआ था, परिपालन कर्नाटक में हुआ और गुजरात में आते आते मैं तरुण हो गई, लेकिन ये जो मेरे दो पुरुष हैं ये अभी तक भी वर्दी ही है, इसलिए बोले मैं बहुत दुखी हूं, कोई मुझे उपाय बताए। ये बहुत चिंता का भाव है। और नारद जी जैसे ही कथा सुनाना आरंभ करते हैं और भगवान की इतनी बड़ी विशेष कृपा होती है कि जो भक्ति के जो दो पुत्र थे, जब भीतर भगवान के प्रति भाव आता है, लगन आती है, मन में विचार आता है और भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है, जब जाके हमारे भीतर मन में
भक्ति का कोई बीज रोपण होता है थोड़ा बहुत, और जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है उसके बाद ही ज्ञान आता है और फिर ही वैराग्य होता है और फिर जाके जीवन में त्याग कर सकते हैं। अन्यथा कहना आसान होता है और भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग करना बहुत मुश्किल होता है। भागवत का ही अर्थ है कि बा से भक्ति, कैसे ज्ञान और वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। सारी चीजें जब भक्ति उत्पन्न होती है तो उसके बाद भगवान की कृपा होती है, जब जाके ये सारी चीजें भी हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है, अन्यथा नहीं कर पाती है। पर सब भगवान की कृपा से ही होता है। बोले सच्चे दरबार की जय, खाटू नरेश की जय, राधे रमन सरकार की जय, वीर तेजाजी महाराज की जय। अब सूर्य कहते हैं कि एक बार तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। जो ब्राह्मण थे वो बहुत धनवान थे, भगवान की पूजा अर्चना भी बहुत किया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो उनकी धर्म पत्नी थी, ये आज की जो कथा का लास्ट ही प्रसंग है, अंतिम ही प्रसंग है, इसलिए आप सब इससे बड़े प्रेम से और बड़े भाव से सुनना। इसमें सारी कथा का ही सब कुछ बताया गया है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्म नाम देव के एक ब्राह्मण रहते थे। वो भगवान की बहुत भक्ति करते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बिल्कुल भी भगवान की भक्ति नहीं करती थी। उससे लड़ना झगड़ना ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, लेकिन फिर भी आत्मदेव को कोई शिकायत नहीं थी। वो तब भी प्रसन्न रहते थे वो, और बहुत प्रसन्न रहते थे कि अच्छा है, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, कम से कम ऐसी पत्नी मिली है, ये इसकी लीलाओं में मगन है और मैं अपनी भक्ति में प्रसन्न हूं। लेकिन सब कुछ आनंद था, लेकिन जो आत्मदेव थे उनके कोई संतान नहीं थी। तो उनके संतान नहीं थी तो उन्होंने एक गौ माता को अपने घर पर लेकर आते हैं, और जैसे ही गौ माता को घर लेकर आते हैं और आत्मदेव ने सोचा कि कोई बात नहीं, कम से कम संतान नहीं है, लेकिन गौ माता के जो बछड़ा होगा उसे ही मैं अपनी संतान के रूप में पाल पोस कर उसका परिपालन करूंगा। लेकिन देखो वह भी ऐसा दुर्भाग्य निकला कि गौ माता भी बाज निकली। अब मन में ऐसा विचार आया कि आत्मदेव ने सोचा कि मैं खुद ही मनुष्य हूं, कि मैं इस शरीर को त्याग देता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। और आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे चले जाते हैं, और जैसे ही नदी किनारे जाते हैं, नदी में कूदने वाले हैं, इतने में पीछे से एक संत ने उनका हाथ पकड़ लेते हैं। उनका हाथ पकड़ना हुआ, संत जी उनसे कहते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल से मिला है और तुम इसे ऐसे ही त्याग दोगे। वो कहता है कि मेरे कोई संतान नहीं है महाराज जी। तो बोले संतान नहीं है तो आप जीवन को त्याग दोगे? लेकिन वो भाई कहता है कि नहीं, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ,
मेरे संतान नहीं, मैं गौ माता को अपने घर पे लेके आया, सोचा कि इनके बछड़ा होगा, उसको ही मैं उसका परिपालन करके उनको संतान के रूप में उसको पालूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा निकला कि वो भी बाज निकली। अब तो मेरा मर जाना ही उचित है, मुझे जीना ही नहीं है। इतने में संत जी कहते हैं कि इतनी बड़ी मुश्किल से तुम्हें मनुष्य जीवन मिलता है और तुम्हें संतान नहीं है, तो तुम जीवन को त्याग दोगे क्या? संतान पैदा करने के लिए ही जीवन मिला है क्या? और ये सब चीजें ही करना था तो पशु ही बन जाते। फिर आप में और उनमें अंतर ही क्या था? फिर बार बार न पाइए और मनुष्य जन्म की मौज, कि भगवान की बहुत अनंत कृपा होती है, उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, इसे आप ऐसे ही त्याग दोगे? एक जन्म नहीं, हर बार नहीं मिलेगा ये जीवन। इस जीवन में सुख सुविधा मिली है, वह हर जीवन में नहीं मिलेगी। अकेला एक ऐसा जीवन है जिसे में आप खुद का कल्याण खुद स्वयं कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें आप खुद का कल्याण खुद कर सके। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें आप खुद का कल्याण खुद कर सकते हैं। भगवान ने इतने सुंदर शरीर का निर्माण किया है, रचना की है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दिए हैं, मुखारविंद दिए, ताकि जिह्वा से आप भगवान के नाम का उच्चारण कर सके। और आप कहते हैं कि मैं इस जीवन को त्याग देंगे? त्यागना क्यों चाहते हैं? बोले मेरे संतान ही नहीं है तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? बोले क्या जिनका संतान है उनका पिंडदान हो गया? अपना शरीर ही परमात्मा को समर्पित कर दो, उसका पिंडदान हो जाएगा। प्रभु की भक्ति में लगा लो। ये अपनी भूल होती है क्या? जिनके संतान नहीं होती उनका कल्याण नहीं होता है क्या? जो बालक है अगर उनके माँ बाप नहीं है तो उनका परिपालन नहीं होता है क्या? उनको भोजन नहीं मिलता है क्या? उनका जीवन नहीं चलता है क्या? सब कुछ होता है, सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है, सब हरि कृपा से ही होता है। आप और हम तो माध्यम है, ना करने वाले हैं और ना कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है, जब जाके भी एक पेड़ का पत्ता हिलता है, अन्यथा हम यहाँ बैठे हैं, अगर भगवान की कृपा ना होए तो हम श्वास भी नहीं ले सकते। कि श्वास श्वास पर हरि बसे, वृथा श्वास जब कोई, और ना जाने या श्वास की आवन होई नहीं होई। कि श्वास भीतर गई है, बाहर भी आएगी नहीं आएगी ये भी पता नहीं है। ये सब भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो भगवान की भक्ति करो और आपका पिंडदान हो जाएगा। लेकिन वो संत के चरणों में गिर जाते हैं आत्मदेव, और इतनी सारी बात संत के मुखारविंद से आत्मदेव सुनते हैं, तो आत्मदेव इतना तो समझ जाते हैं कि जरूर बहुत बड़े संत जी है, ये कोई दिव्य आत्मा है, साधारण पुरुष तो नहीं है ये। और उनके चरणों में गिर जाते हैं कि आप ही मेरी सहायता कीजिए। संत तो बड़े कृपालु और बड़े दयालु होते हैं, उनको दया आ जाती है और एक फल देते हैं और कहते हैं कि आप जाकर ये फल अपनी पत्नी से दे देना और उनको खिला देना। वह अगर इस फल को खा लेंगे तो वो गर्भवती हो जाएंगे।
आत्मदेव जैसे ही घर पर आते हैं और आकर अपनी धर्म पत्नी को आत्मदेव वो फल देते हैं कि आज मैं बहुत ही बड़े संत ऋषि से मिलकर आया हूं और उनके आशीर्वाद से उन्होंने जितने भी अपनी भक्ति का तेज तपस्या है